नमस्कार। गुरुशाला वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं एक स्कूल मेंटर हूं जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म जीवों पर। साथियों, हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें हम अक्सर देखते हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता होती है। ये जीव केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीव मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें शैवाल, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ एवं कवक शामिल हैं। शैवाल मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, नीलहरित शैवाल एवं स्वर्ण शैवाल, जिसे डायटम्स कहते हैं। नीलहरित शैवाल एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय शैवालों का समूह है। इन्हें अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। सामान्यतः ये शैवाल रुके हुए पानी में उगती है और फिसलन बनाती है, जिसे काई कहते हैं। स्वर्ण शैवाल समुद्री एवं स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। सुनहरे भूरे रंग के ये शैवाल काफी चमकदार होते हैं, इसलिए इन्हें स्वर्ण शैवाल भी कहा जाता है। इन शैवालों की कोशिका के 2 अर्धांश होते हैं जो एक छोटी डिबिया के समान रचना बनाते हैं। इसी कारण इन्हें डायटम्स भी कहते हैं। अब हम शैवालों की कोशिका की संरचना पर चर्चा करते हैं। शैवाल कोशिका का चित्र आप देख रहे हैं। इसके सबसे बाहरी भाग को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, जिसके अंदर नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च जमा रहता है। अब हम चर्चा करते हैं जीवाणु पर। आकार के अनुसार जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं, गोलाकार, दंडाकार एवं सर्पाकार। ये अत्यंत छोटे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी जगह पाए जाते हैं, परंतु नमीयुक्त स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं। ये गोल या छड़ की आकृति वाले सूक्ष्म जीव हैं। ये अत्यंत तीव्रता से विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। सामान्यतः इनमें प्रजनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। प्रस्तुत चित्र में कुछ प्रमुख जीवाणु प्रदर्शित है, जिनमें कोकस, डिप्लोकोकस, कोरिनी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बेसिलस, कुंडलित, स्पाइरोचेट एवं विब्रियो प्रमुख हैं। अब हम जीवाणु कोशिका की संरचना पर चर्चा करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं एक जीवाणु कोशिका प्रदर्शित है। जीवाणु कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति कहलाता है, जो इसका सुरक्षा कवच होता है। कोशिका भित्ति के अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, जो कि कोशिका द्रव्य होता है। क्रोमोसोम एवं राइबोसोम अंदर उपस्थित होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विषाणु पर। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। यह सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्तावस्था में रह सकता है, और जब भी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है, उस जीव की कोशिका को भेद कर आच्छादित कर देता है और जीव बीमार हो जाता है। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है, वह कोशिका के मूल आरएनए एवं डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना से बदल देता है और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन शुरू कर देती है। विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु एवं जीवाणु भोजी विषाणु। प्रस्तुत चित्र में कुछ सामान्य विषाणुओं के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है, जिनमें एचआईवी विषाणु, हेपेटाइटिस बी का विषाणु, इबोला वायरस, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एवं जीवाणु भोजी वायरस प्रदर्शित हैं। अब हम विषाणु की कोशिका संरचना को समझेंगे। आप देख रहे हैं चित्र में विषाणु की कोशिका संरचना प्रदर्शित है। सबसे बाहरी भाग को स्पाइक कहते हैं। स्पाइक कवच के साथ लगे होते हैं।
कवच के अंदर लिपिड एनवलप होता है, लिपिड एनवलप के अंदर कैप्सिड होते हैं और कैप्सिड के अंदर कैप्सोमेर होता है और सबसे अंदर न्यूक्लिक अम्ल रहता है। स्पाइक ही यहाँ पर वह संरचना होती है जो किसी अन्य जैविक कोशिका के ऊपर विषाणु को जोड़ती है। अब हम प्रोटोजोआ वर्ग की चर्चा करते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग में मुख्य जीव अमीबा, पैरामीशियम एवं युगलीना है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। इनकी कोशिका यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जंतुओं या मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हें रोगकारक प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ ऐसे प्राणियों का संघ है जिसके सभी प्राणी एक कोशीय होते हैं। अब हम प्रोटोजोआ संघ के अमीबा कोशिका की संरचना पर चर्चा करते हैं। चित्र में अमीबा का कोशिका संरचना प्रदर्शित है। यहाँ पर कोशिका का सबसे बाहरी भाग पेशी आवरण है, जिसके अंदर अंतर्द्रव्य, संकुची रिक्तिका एवं पेशी केंद्र उपस्थित है। छद्मपाद का प्रयोग कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने एवं भोजन ग्रहण करने हेतु किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कवक पर। कवकों को सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंद कहा जाता है। हम अक्सर अपने घरों में भोजन, अचार, चमड़े की वस्तुओं पर इन्हें उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छातेनुमा रचना भी एक प्रकार का कवक है। कवक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव हैं। पहले इन्हें पौधे माना जाता था, परंतु अब इन्हें पौधों एवं जंतुओं से अलग समुदाय में वर्गीकृत किया गया है। कवक अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। अब हम कवकों की कोशिका की संरचना को समझने का प्रयत्न करेंगे। चित्र में कवक की कोशिका की संरचना प्रदर्शित है। कोशिका के सबसे बाहरी भाग को कोशिका भित्ति कहा जाता है, जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्म अर्थात जैव द्रव्य भरा होता है। अंदर ही रिक्तिका, नाभिक एवं माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। मुझे आशा है आप सभी को जानकारियां पसंद आएंगी। धन्यवाद।